नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य नीलेश पाटिल सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अतिसार चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और पिछले सत्र में सर ने हमें प्रवाहिका के बारे में बहुत जानकारी दी थी और उसमें निरामावस्था और आहार्य कल्पना इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि अतिसार अध्याय जो है इसके वाचन का प्रारंभ करें। थैंक यू मैम। नमो नमः। जैसे हमने कल वातज अतिसार के ही जो हम कहेंगे एक अवस्था के स्वरूप में प्रवाहिका की शुरुआत की थी और सुश्रुत उसके बारे में क्या कहते हैं, अष्टांग संग्रह उसके बारे में क्या कहते हैं, ये हमने देखा था। और हमने कल भी जैसे ये डिस्कस किया था कि प्रवाहिका जो है वो एज ए स्वतंत्र व्याधि स्वरूप भी हो सकता है या फिर एज ए वातज और कफज अतिसार में एक अवस्था के स्वरूप में भी आ सकता है, जैसे चरक संहिता में अपेक्षित। तो उसकी चिकित्सा हम आगे लेके जा रहे थे और प्रवाहिका में आगे वाली जो अवस्था हमने एक देखी थी निश्चारक या फिर निस्तारक, जिसमें पुरुष ही अल्प हो जाता है, ज्यादाच अष्टांग संग्रह ने बिंबिशी कहा है। तो इस अवस्था की हम चिकित्सा देख रहे थे। तो उस पुरुष क्षय में वृद्धि करने के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है इन वेजिटेरियन पार्ट ऑफ फूड, वो हमने कल देखा था। और 38 नंबर का जो सूत्र है उससे आगे थोड़े मांस जो है उसका वर्णन आगे शुरू होता है। फलाम्लम यमके वृष्टम यूषम भृंजनकस्य वा, ये हमने कल देखा था। तो भृंजनक यानी ये भी हमने देखा था। हम जनरली उसका मीनिंग गाजर लेते हैं, लेकिन वो गाजर है नहीं। लाल मूली जो होती है वो गुण यहाँ पर लेना है, जो तीक्ष्ण उष्ण होता है और जो पित्तकर होता है। इसके पित्तज अवस्था छोड़कर वातक प्रधान अवस्था में संग्रहण करने के लिए, मल वृद्धि करने के लिए भृंजनक जो है वो यूज किया जा सकता है। अब उसके आगे लोपाकरसम अम्लम व स्निग्धाम्लम कच्छपस्य वा, बर्हि कित्किरी दक्षाणाम वर्तकाणाम तथा रसाः स्निग्धाम्लाः शालयश्च अग्र्या वर्चक्षय रुजाः। तो यहाँ पर दो विशिष्ट प्राणियों के मांस तो सबसे पहले बोले हैं, दैट इज लोपाक और कच्छप। तो लोपाक अर्थात जनरली इसका मीनिंग लोमड़ी या फिर फॉक्स, कोल्ह्याचं मांस असं आपण जे म्हणतो, तो वो एक लिया जाता है। और कच्छप मांस यानी कूर्म मांस, तो ये तो सभी को पता है। ये दोनों जो मांस है वो कहे गए हैं स्निग्ध और अम्ल करके। अब अभी हमें पुरुष वृद्धि करनी है और उसके साथ साथ उसका निरूहण भी करना है, उसको बाहर भी निकालना है, वात का भी अनुलोमन करना है। इसलिए स्निग्ध और अम्ल करके इन दोनों के मांस, ऐसा है। फिर बरही, तितरी, दक्ष, वर्तक, ये सभी पक्षियों के मांस, विष्टिर प्रकार के मांस जो आते हैं वो आते हैं। इन सभी के मांस रस वो भी कैसे करने हैं, स्निग्धाम्ल। तो वो स्निग्ध और अम्ल करके ये सभी मांस रस करने हैं। फिर और एक आगे ये भी संदर्भ हमने ऊपर देखा था, शाली जो है, जो मल को बांधने होते हुए भी इसका यहाँ पर चिकित्सा बोला है। तो वो मांस रस के साथ जब आप सेवन करते हो तो वो पुरुष क्षय में फायदा करता है, ऐसे टीका में चक्रपाणी ने दिया है, ये भी हमने देखा। तो ये स्निग्धाम्लाः शालयश्च अग्र्या वर्चक्षय रुजा, तो पुरुष क्षय और उससे होने वाली जो रुजा है उसमें भी शाली जो है वो अग्रय है, अर्थात वो स्निग्ध अम्ल करके और मांस रसों के साथ, ये एक। फिर उसके आगे अंतराधि रसम पूतवा रक्तम मेषस्य चोभयम क्वचित दाढ़ी साराम्लम सधान्य स्नेह नागर। अब मेष यानी अजा जो मांस है उसका मांस प्लस रक्त, ऐसा दोनों लेना है। तो इसलिए उभयम ऐसा है। मेषस्य अंतराधि रस यानी मेष का जो अंतराधि है, धड़ भाग जो म्हणतो अपन बीच वाला, तो उसका जो मांस रस है वो उसमें अगेन क्या ऐड करना है, मेष का ही यानी अजा का ही रक्त ऐड करना है। और फिर उसके लिए सिद्ध करने के लिए फिर जैसे हमने ऊपर अम्ल रस ही यूज किया वैसे ही वो करना है आगे। दैट इज दाढ़ी सार अम्ल, दाढ़ी का सार जो है उससे अम्ल करके, और धान्य का स्नेह, स्नेह और नागर, इनके साथ ये अजा का मांस और रक्त ये देना है। ओदरम रक्तशालीनम तेन अध्यात प्रपिवेक्षर, और ये उसके बाद क्या सेवन करना है, तो रक्तशाली का ओदन सेवन करने के लिए बोला है। अध्यात यानी अदन करना यानी खाना। तो तेन अध्यात प्रपिवेक्षर और पान करना है। तथा वर्च क्षय कृत ही व्याधि भी प्रमुख। और ये सब चीजें करने के वजह से क्या होता है, वर्च क्षय कृत व्याधि, तो पुरुष क्षय के वजह से जो कुछ व्याधि होंगे
उनका नाश होता है। अतः आपको वर्चक्षय से होने वाले व्याधि यानी कौन से, तो ये भी चक्रपाणी नीचे देते हैं। वर्चक्षय कृते इति मुखशोष, दौर्बल्य, उदावर्त, ये सभी जो व्याधि उत्पन्न होंगे यानी लक्षण होंगे बिकॉज ऑफ पुरुषक्षय, वो सभी ये कम होंगे। अब इसको छोड़कर और कौन से लक्षण, यानी जो हमने कल ही वाग्भट में जो श्लोक दिया है, पुरुषे वायुरंत्राणि सशब्दो विष्टय अन्यव, तो वो सभी आप वर्चक्षय कृत व्याधि इसमें आप ले सकते हो। प्रायः कौन से ले सकते हो, दौर्बल्य, मुखशोष और उदावर्त, हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत शरीर का धारण ना करने के वजह से जो कुछ लक्षण निर्माण होंगे वो सभी पुरुष क्षय की वजह से, और उसमें एक प्रधान रह गया यहाँ पर रुजा। तो पुरुष क्षय की वजह से जो रुजा हो सकती है, ये सभी जो व्याधि है ये इनसे कम हो सकती है। अतः ऐसे है कि अतिदेश से यही चिकित्सा हम एज ए जनरल पुरुष क्षय में भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ यहीं पर यूज करनी है ऐसे नहीं है। वातगतिसार में, निरामावस्था में, आप्त प्रवाहिका ही ये यूज करना है ऐसे नहीं है। एज जिसे आप कह सकते हो सामान्यतः पुरुष क्षय अगर किसी रुग्ण में हुआ हो तो ये आहार विहार जो है वो यूज किया जा सकता है बहुत अच्छे। अब यही जो मांस प्रयोग है वो मैंने अलग अलग करके दिया है, और अन्य स्थानों पर कैसे आ सकता है, क्योंकि हम ये चीज इस अध्याय के दौरान हम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ यही सेम सिमिलर टाइप ऑफ मेडिसिन, सिमिलर टाइप ऑफ आहार जहाँ पर आता है तो वो सब हम देख रहे हैं। तो यही ये इस स्लाइड में दिखाने का प्रयत्न है। लोपाक यानी अभी जैसे मैंने कहा सॉफ्ट का जो मांस है इट कम्स अंडर प्रसह, तो इसके गुण हमने तो पहले ही देख चुके हैं शुरुआत में ही अतिसार के, कि प्रसह मांस रस सेवन करने की वजह से क्या कर्म होता है। कच्छप जो है दैट इज कूर्म, वो जलचर में आता है। अतः कूर्म मांस जो है वो एक्चुअली ब्रूहण करने वाला, वृक्ष करने वाला, यानी ये संतर्पण करने वाला मांस है। तो वो कफ पित्त बढ़ाने वाला, पित्त नहीं कफ बढ़ाने वाला ऐसा ये मांस है। और इसीलिए कफ बढ़ाकर, पुरुष बढ़ाकर, पार्थिव गुण बढ़ाकर, जल महाभूत बढ़ाकर पुरुष निर्माण करना, इसके लिए कच्छप मांस का निर्देश यहाँ पर आता है, क्योंकि वो ब्रूहण करता है। लेकिन ब्रूहण करते वक्त भी ये शोष कम करने वाला भी बोला गया है। ओके, सो ये धातुओं का पोषण भी करता है, दौर्बल्य भी कम करता है। तो फॉर दैट कच्छप मांस का निर्देश यहाँ पर आता है। अब बरही, तित्तिरी, दक्ष, वर्तक, ये सभी किस में आते हैं, तो विष्कीर प्रकार के मांस में आते हैं। और फिर इसका वाग्भट सूत्र में उन्होंने एक सामान्य गुण क्या दिया है, ईश उष्ण गुरुस्थिर। आणि म्हणून म्हटलं की इथे पुन्हा काय करायचे, संतर्पण करायचे, गृहण करायचे, पुरुष वाढवायचा, त्याच्यासाठी म्हणून हे दिले। आता जो हमने पहले भी एक सूत्र देखा था आपको याद है, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते। ओके, सो ये भी हमने देखा था कि मलाधिक्य इज अ नानात्मक व्याधि ऑफ कफ। तो कफ और मल, और यहाँ पर स्पेसिफिकली पुरुष, तो बहुत समान गुणात्मक होते हैं। जैसे प्रमेह संप्राप्ति में भी हम शब्द यूज करते हैं समान गुण भूयिष्ठत्व, बहुत ज्यादा गुण समान होते हैं मेद और कफ के। वैसे ही पुरुष मल और कफ ये दोनों भी क्या है, बहुत समान गुणात्मक है। इसलिए अगर आपको पुरुष की वृद्धि करनी है तो कफ की वृद्धि करना जायज होता है, उससे फायदा होता है। इसीलिए कच्छप मांस है या फिर ये बरही, तित्तिरी, दक्ष, ये जो है इनका उपयोग यहाँ पर होता है। जो ईशर उष्ण है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़े उष्ण है, गुरु और स्निग्ध है, जो कफ बढ़ाएंगे। ओके, ऐसे मांस रसों का प्रयोग जो है ऐसे पुरुष क्षय में उन्होंने दिया है। अब उसका संदर्भ ऐसे ही बरही, तित्तिरी, दक्ष ये और कहाँ पर आता है, तो वो अर्श में आते हैं और पांडु चिकित्सा में आते हैं। तो ये जो है बरही, तित्तिरी, दक्षाणाम वृक्षामले ही कटुगई ही रसे, ये पांडु के चिकित्सा में आता है। तो वहां पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहां पर ये जो तीन मांस है उसका प्रयोग किसके लिए दिया है, उसके पीछे हेतु बहुत अलग है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है। चक्रपाणी कहते हैं बरही इत्यादि कफहरम पित्त वृद्धिकरम च समम चिकित्सितम प्राह यतः शाखाश्रय दोषस्य वृद्धि कोष्ठ आनयनार्थम उक्तम ही वृद्धा विषंदनात् पाका स्रोतोमुख विशोधना शाखा मुक्त मलाकोष्ठम यांची वायु। यानी पांडु में ये एक्चुअली आता है इन कामला चिकित्सा, कामल्याच्या चिकित्सेमध्ये हे खरं तर येतं, वृद्धपत कामल्याच्या वगैरे। तर तिथे त्यांनी सांगितलं बरही तिथे हे वृक्ष आम्ल कटू रसाबरोबर वापरा। त्याच्यामुळे काय होतं, कटु वृक्ष आम्ल के साथ ये जब आप यूज करते हो, व्हाट हैपेंस इज ये पित्त का ये ईशर उष्ण गुण जो है वो काम करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो शाखाश्रित जो कुछ पित्त वृद्धि की है उसको वो कोष्ठ में लाने के लिए मदद करता है, और फिर वहां से विरेचन देकर उसका निर्हरण किया। ये हेतु जो है वो बरही, तित्तिरी, दक्ष मांस यूज करने का पांडु में है। ठीक है,
सेम अर्श में भी यही मांस रस आते हैं। बर्ही तित्तिरे लावानाम रसानामलांतु संपुता दक्षाणाम वर्तकानाम से दद्यात विड़वात संग्रह। तो अर्श में इसकी अवस्था क्या बोली गई है? विड़वात संग्रह। तो अगेन ये विड़वात संग्रह यानी कब मलक्षय हुआ और विड़वात संग्रह हो गया ऐसी अवस्था में, तो वही यहाँ पर भी है। विड़वात संग्रह हुआ है, पुरुष क्षय हुआ है, तो ऐसी अवस्था में बर्ही तित्तिर दक्ष और वर्तक इनका मांस वात और मल का अनुलोमन होने के लिए यूज किया गया। तो ये जो मांस है उनके पीछे क्या कार्य कारण भाव है हो सकता है, इसका रीजन एक देने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। तो ऑफकोर्स उसके पीछे सामान्य हेतु यही है कि कफ वृद्धि करना, दोषों को कोष्ठ में लाना, उसके साथ साथ पुरुष की वृद्धि करना, और उसके वजह से जो कुछ मुखशोष, दौर्बल्य, उदावर्त, रुचा, ये सभी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं या फिर हृदय तक ये अवस्था जा सकती है। तो इन सभी चीजों को कम करना, ये इन विष्किर और प्रसव, इन दो प्रकार के मांस रसों का योजना करने के पीछे चरक जी का हेतु हो सकता है। तो ये 34 से लेकर ये 41 तक जो है, ये पूरी पुरुष क्षय की जो चिकित्सा है वो यहाँ पर उन्होंने चरक जी ने कंप्लीट की है। अब इंटरेस्टिंगली मैंने पुरुष क्षय एज अ डायग्नोस करके चिकित्सा अभी तक की नहीं है, क्योंकि ऐसे कभी पेशेंट नहीं आया। लेकिन गलगली मैडम से एक केस सुनी थी जरूर पुरुष क्षय की। शायद शुरुआत में ही उन्होंने बोला था, उनके प्रैक्टिस की शुरुआत में ही ये केस आई थी। और सेम जैसे हम एक सामान्य लक्षण होते हैं, उदावर्त जैसे लक्षण थे, उदरशूल था, आधमान था, ऐसे लक्षण थे। तो मैडम ने भी कहा कि पहले एक दो फॉलोअप में उन्होंने वही किया जैसे हम जनरली शंखवटी यूज करते हैं, हिंगवाष्टक यूज करते हैं, भास्कर लवण यूज करते हैं। तो ऐसे ही द्रव्य और भेषज संयोग उन्होंने यूज किया, लेकिन कंटिन्यूअस अनुपशय था। पेशेंट को थोड़ा भी उपशय नहीं मिल रहा। देन उन्होंने हिस्ट्री फिर से ली, तो उनको ये समझ में आया कि ये लक्षण स्टार्ट कैसे हुए। तो ये लक्षणों से जस्ट पहले उनको बहुत अतिसार हो चुका था। तो ये अतिसारण बहुत हो जाने की वजह से व्हाट वाज हैपन कि पुरुष का क्षय हो चुका था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये उधर दुष्टि के उधर संबंधी ये जो लक्षण जनरली हमें लगते हैं वात वृद्धि के वजह से वो लक्षण उस रुग्ण में शुरू हुए थे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को माश, पायस, कृषरा, ये सभी पुरुष वृद्धिकर चिकित्सा दी, एंड आफ्टर दैट वो जो सिम्टम्स थे वो रिलीव हो चुके थे। ओके, सो ये चीज जरूर हो सकती है कि हमें लग सकता है की जनरली आधमान, उदरशूल ही सगळी लक्षणं आपल्यासाठी बघताना अपान का अवरोध हो चुका है, या फिर मलावष्टंभ हो चुका है, या फिर उदावर्त जैसे लक्षण है, वात प्रकोप हो चुका है, कोष्ठगत वात है, ये सभी हमें लक्षण लग सकते हैं। लेकिन ये एक जाते जाते डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने का पॉइंट होता है कि उसमें पुरुष क्षय तो नहीं हुआ है, ये देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसके ये अगर निदान हो गया तो चिकित्सा बहुत एकदम से अलग हो जाती है। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि लक्षण दोनों के सेम ही लगते हैं। जैसे अभी हमने देखा पुरुष क्षय से कौन से व्याधि हो सकते हैं, तो उसमें भी उदावर्त आता है, और बहुत ज्यादा मलावष्टंभ हुआ और उसके वजह से अपान प्रतिलोम हुआ तो उसके वजह से भी उदावर्त हो सकता है। तो वहां पर हेतु क्या है ये देखकर चिकित्सा करना जरूरी होता है। तो उसके लिए पुरुष क्षय ये इंपॉर्टेंट अवस्था वहां पर आती है। अब उसके आगे जो है वो बहुत वैद्य यूज भी करते हैं। गुदभ्रंश के लिए जो दो घृत आते हैं तो उनका वर्णन यहाँ पर आता है। गुद निस्सरणे शूले पानम अम्लस्य सर्पिषः प्रशस्यते निरामानम अथवा अपि अनुवासनम चांगेरिकोल दध्यम्ल नागर क्षार संयुतम घृतम उत्पतितम पेयम गुदभ्रंश रुजापहम इति चांगेरीकृतम सचव्य पिप्पलीमूलम सव्योष बिडदाडिमम पेयम अम्लम घृतम युक्त्या सधान्यजाजि चित्र। तो ये दो अम्ल घृत जो है इनका वर्णन यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बात चीज क्लियर करनी है कि हमें सभी को ये चांगेरी घृत जो है वो हम जनरली जब सुनते भी हैं तब हमारे दिमाग में जो आता है दैट इज ऑलवेज अ गुदभ्रंश। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये दोनों भी घृत जो गुदभ्रंश के लिए दिए हैं, उसका उपयोग तभी होगा जब ये प्रवाहिका से उत्पन्न हुआ गुदभ्रंश है। सामान्यतया सभी गुदभ्रंशों में इसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि अगर आप कंटेंट भी इसके देखोगे इसमें कहीं पर भी मांस, मेद इनको दाढ़ देने वाले कोई भी द्रव्य नहीं। इनमें जो कंटेंट्स आते हैं द्रव द्रव्य में और कल्क द्रव्यों में
जो दोनों भी जो है वो प्रवाहिका और उसके वजह से जो दोषों की अंशांश विकल्पना उत्पन्न होती है, उनको कम करने वाले ये सभी कंटेंट्स हैं। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि सिर्फ इसके फलश्रुति में गुदभ्रंश दिया इसलिए सभी प्रकार के गुदभ्रंशों में चांगेरी घृत ही दिया, ऐसे नहीं हो सकता। उसमें अगर संप्राप्ति प्रवाहिका से जैसी हो, यानी सतत प्रवाहन किया है, बहुत ज्यादा विबंध है, पिच्छा स्त्राव है, शूल है, और फिर जाकर गुदभ्रंश उत्पन्न हुआ, ऐसे अवस्था में ही ये चांगेरी घृत या फिर चव्यादी घृत जो है इनका उपयोग होता है। अब इनका जो डिटेलिंग है वो आगे देखेंगे। तो ये दो प्रकार के घृत यहाँ पर आते हैं, एक तो पहला चांगेरी और दूसरा चव्यादी। अब चक्रपाणी ने ये स्पष्ट कर दिया है, सूत्र में ये भी बोल देता हूँ कि यहाँ पर सचव्य पिप्पली मूलम, इसमें अम्ल घृतम पियो। अब ऐसे होता है कि इसमें द्रव द्रव्य नहीं आते, तो चक्रपाणी ने ये कहा है कि पेयम आम्लम घृतम, ये जो चव्यादी घृत में ये लाइन जो दी है पेयम आम्लम घृतम, इससे समझना क्या है, अम्लार्थम अनंतरोक्तम एव द्रवम चांगेरी स्वरसादि देयम। तो चांगेरी स्वरसादि यानी ऊपर वाले जो चांगेरी कोर और दध्य, ये जो है यही द्रव द्रव्य यूज करने हैं, और चौव्यादयश्च दश कल्का, और चौव्य से लेकर ये जो चित्रक तक है इनका कल्प लेना है। तो ऐसे करके चौव्यादि घृत सिद्ध करना है, ठीक है। सो इन दोनों में द्रव द्रव्य और कल्क द्रव्य कैसे हैं वो देखेंगे। पहले वाला जो चांगेरी घृत है उसमें तो स्पष्ट है, चांगेरी स्वरस, कोल स्वरस और दही। और कल्क द्रव्यों में दो आते हैं, दैट इज शुंठी एंड क्षार। और इसके ऑपोजिटली चव्यादी अगर आप देखोगे तो जैसे चक्रपाणी ने ये स्पष्ट किया है कि इसमें द्रव द्रव्य पहले वाले घृत जैसे ही लेना है, दैट इज चांगेरी, कोल और दही। और कल्क द्रव्यों में बहुत ज्यादा कटुरस ऐड हो जाते हैं, चव्य, पिंपली मूल, त्रिकटु, अजाजी, चित्रक, धान्यक, बीड़ एंड दाढ़ी, और ये सभी कल्क द्रव्य एडिशनल चौव्यादी घृत में आ जाते हैं। तो अब रस वीर्य विपाक अगर हम देखेंगे, सो व्हाट वी कैन डिफाइन इज, ये चांगेरी घृत जो है वो अम्ल प्रधान ज्यादा है, क्योंकि उसमें शुंठी और क्षार, ये दो कटु और जो लवण स्कंद में आता है एक्चुअली क्षार जो है वो, तो ये दोनों जो है वो सेकेंडरी रह जाता है, अम्ल प्रधान हो जाता है। लेकिन दूसरा जो चौव्यादी घृत है उसमें कटु रस का प्राधान्य दिखने लगता है, तो उसमें कटु और अम्ल रस ऐसे दोनों आते हैं, कटु प्राधान्य हो जाता है। गुणों को अगर आप देखोगे तो दोनों भी लघु है और दोनों भी उष्ण है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे चांगेरी, कोल, दही, ये सभी स्निग्ध गुणात्मक है, अभिषंद उत्पन्न करने वाले। ये द्रव द्रव्य यहाँ पर भी है, यानी चांगेरी, कोल, दधी, लेकिन कटुरस इतना आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा रुक्ष गुण जो है वो ज्यादा आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट कटुरस। ओके, सो अगेन यहाँ पर उष्णत्व का भी अगर देखोगे तो अगेन चौव्यादी घृत जो है वो कंपेरेटिवली रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा उष्ण होगा इन कंपैरिजन विद चांगेरी घृत। सो ये थोड़ा एक डिफरेंस आता है। तो कर्मों के कर्म अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स प्राधान्य ये दिखता है कि आम्ल रस का प्राधान्य इतना है, शुंठी भी है, क्षार है, तो वातक कफ घन कर्म ज्यादा दिखेगा चांगेरी घृत में, और चव्यादी घृत में कफ वातक घन कर्म ज्यादा दिखेगा, ठीक है। सो क्योंकि कटुरस है और ज्यादा उष्ण है, तो इसके वजह से कफघ्न कर्म ज्यादा दिखेगा, वातघ्न बाद में दिखेगा। इन चांगेरी आम्ल रस का प्राधान्य ज्यादा है तो वात कफघ्न कर्म ज्यादा करेगा, यानी वातघ्न ज्यादा और सेकेंडरीली कफघ्न, तो प्राधान्य थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन वात अनुलोमन और शूलग्न ये कर्म दोनों में कॉमन रहेंगे, क्योंकि आम्ल रस है और कुछ कुछ लवण रस भी उसमें आ जाता है। जैसे विड का जो वर्णन है वो चौव्यादी में आता है, क्षार जो पहले चांगेरी घृत में आता है, तो ये दोनों वातानुलोमन और शूलग्न कर्म तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। चांगेरी घृत में सबसे ज्यादा दिखने वाला कर्म जो है वो दीपन है, क्योंकि उसमें साक्षात क्षार जो है वो सभी को पता है, जैसे भाव प्रकाश ने भी किया है, साक्षात अनल होता है, साक्षात अग्नि होता है, तो वो दीपन कर्म सबसे ज्यादा करेगा। शुंठी भी सभी को पता है, चांगेरी, कोल, दधी ये अम्ल रस है, अम्ल रस भी दीपन करता है। लेकिन चौव्यादी जो है उसमें जो द्रव्य ऍड हो जाते हैं, अजाजी असेल, चित्रक असेल, दाढिम असेल, धान्य, पिंपळी, मूळ, कटू, हे सगळे दीपनाबरोबर पाचन कर्म पण करणारे तितकेच आहेत। ओके, सो त्याच्यामध्ये पाचन कर्म हे एक और अजून थोडंसं ऍड हो जाता है। फिर संग्रहण और विबंधनाशय, ये दोनों दोनों जगह पर अफकोर्स होता है।
आता संग्रहण कटु विपाकित्वात, बिकॉज ये सभी जो कटु रस है सभी को पता है इसका विपाक कटु होता है और ये मल को बद्ध करने वाला होता है। इसीलिए सेकंड जो चौव्याधि घृत है उसमें उसका कटु विपाक होने की वजह से संग्रहण होता है और यहाँ पर चांगेरी आदि में संग्रहण करना और विबंधनाशन करना ये दोनों भी कर्म दिखते हैं आपको। उसमें क्षार आ जाता है। क्षार जो होता है वो परम तीक्ष्ण उष्ण होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट स्क्रोतोरोध नाश करना, विबंध नाश करना, ये सब कर्म वो अच्छी तरह से करता है। लेकिन इवन दो चौव्याधि घृत जो सेकंड है उसमें क्षार नहीं है लेकिन वीड लवण जरूर आता है। वीड लवण के अगर आप गुण देखते हो तो वो उसकी फलश्रुति अगर आप वाग्भट से भी देखते हो तो उसमें जो व्याधि आते हैं ना वो सभी ऐसे वात का प्रतिलोम होने की वजह से जो होता है वैसे, यानी अनाह है, आध्वान है, विष्टंभ है, ये सभी वीड लवण से कम होते हैं ऐसे बोला है। इवन वाग्भट बोलते हैं कि वीड लवण जो है वो ऊर्ध्व अध अनुलोमन करने वाला है, यानी ऊर्ध्व से भी वो वात का अनुलोमन कर देता है, यानी उद्गार शुद्धि भी करेगा और अधो अनुलोमन भी करता है, यानी अपान वायु के साथ साथ मूढ़ वातानुलोमन भी करेगा। ऐसे करने वाला वीड लवण है। तो कुछ ना कुछ क्षार जैसा जो द्रव्य जो है वो चौव्याधि घृत में भी आता है, लेकिन क्षार का जो परम तीक्ष्ण उष्ण गुण है वो वीड लवण में बिल्कुल नहीं। क्षार के परम उष्ण तीक्ष्ण की वजह से दोष संघात विध्मापन करना, ये कर्म जितना क्षार से होगा उतना वीड से नहीं होगा, वो ज्यादा अनुलोमन करेगा। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस इन दोनों में आता है। सिर्फ मैंने जैसे कहा दोनों के कर्म बहुत ज्यादा अलग नहीं, दे आर सिमिलर, गुदभ्रंश और गुदरुचा, और सिमिलरली विबंध नाश करना। और इंटरेस्टिंगली ऐसे है कि चांगेरी घृत वात पर ज्यादा जाएगा और चव्याधि जो है ये जो हमने दो अवस्था प्रवाहिका की अवस्था देख रहे थे, पिच्छास्त्राव बहुत ज्यादा होना, कफ बहुत ज्यादा उसमें आना, इसको कम करने के लिए चौव्याधि घृत का ज्यादा फायदा मिलेगा। और उसके ऑपोजिटली वात का विबंध अगर ज्यादा होगा तो चांगेरी घृत का फायदा ज्यादा होगा। त्यामुळे आपल्याला कफघ्न कर्म जास्त करायचंय की वातघ्न कर्म जास्त करायचंय ह्याच्यानुसार आपण चव्याधि घृतामध्ये आणि चांगेरी आदि घृतामध्ये थोडा बहुत जिसे आप बोल सकते हो डिफरन्स कर सकते हैं। ठीक आहे, त्यामुळे मूढ वातानुलोमन करायचंय, विबंध शूल हेच करायचं असेल तर चांगेरी आदि घृत, आणि त्या वातानुलोमनाबरोबर कफघ्न कर्म पण करणं जास्त गरजेचं आहे असं जर वाटलं तर चव्याधि घृत, ऐसा उपयोग इन दोनों में हो सकता है। सो दिस इज अ डिफरेंस, डिफरेंस नहीं बोल सकते, समान कर्मात्मक ही ये दोनों कल है घृत है। थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिया है। अब ये जो चौव्याधि घृत है इसके जैसे ही सेम घृत, अगेन थोड़ा बहुत बोलूंगा, बहुत सिमिलर नहीं है लेकिन बहुत कर्म और गुण के हिसाब से अर्श में भी आता है। ओके, हाँ, ये अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए बहुत चीजें इनमें कॉमन है। ठीक है, जो अभी हमने अतिसार अधिकरण में देखा और अभी जो हम अर्श चिकित्सा में देख रहे हैं, चौव्यम त्रिकटुकम पाठाम क्षारम कुस्तुम्बुरूणी च यवानिम पिप्पली मूलम उभय च विडसैंधवे चित्रकम बिल्वम अभयाम पृष्ठवा सर्पिर्विपाचय शकृत वातानुलोम्यार्थम जाते दध्नि चतुर्गुणे प्रवाहिकाम गुदभ्रंशम मूत्रकृच्छम परिश्रमम गुदवंशण शूलम च घृतमेतद व्यपो। अब थोड़े थोड़े चेंजेस ये हैं कि बिल्व अभया, बिल्व अभया या शायद यही, और सैंधव, ये चीजें थोड़ी अलग है, बाकी सभी द्रव्य कॉमन है। अगेन सिद्धि में सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर अम्ल रस का एज एन रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने सिर्फ दधि लिया है, वहां पर हमने चांगेरी और पोल, ये और दो अम्ल रसात्मक द्रव्य जो है वो वहां पर हमने ऐड कर दिए, लेकिन फलश्रुति देखिए सेम है, प्रवाहिका गुदभ्रंश परिस्राव। बाकी ये तो ऑफकोर्स अपान के क्षेत्र में है तो वो चौव्याधि और चांगेरी घृत यूज करोगे तो भी ये फायदा करेंगे ही, मूत्रकृच्छ में गुदवंशण तो वो है ही। तो फलश्रुति भी बहुत सारी समान है। ठीक है, आता चांगेरी स्वरसामध्ये सिद्ध केलेले घृत पुढे पण येतं बघा, चांगेरी स्वर से घृतम, तो उसमें भी वैसे ही प्रकार की फलश्रुति आ जाती है, दैट इज गुदभ्रंश, गुदार्थी, गुदशूल, मूत्रकृच्छ, प्रवाहिका। त्यामुळे इथे तुम्ही पाहिलं तर चांगेरी स्वरस आणि दधी यांनी पण सिद्ध करायचंच आहे, आणि कल्कही येते ही म्हणजे पुन्हा वरची जी कल्क होती ती चौव्य वगैरे त्यांची कल्क जी आहे ती वापरायची। त्यामुळे हे चौव्यापासून इथपर्यंत ही सगळी समान कर्मात्मक, समान गुणात्मक, समान द्रव्यात्मक घृत जो है
वो अर्श में भी आते हैं और वहां पर भी आते हैं, और उसके गुण जो है वो भी समान है। तो उस पर ये भी हम समझ सकते हैं कि इससे और क्या हो सकता है उन दो घृतों से भी, दैट इज शकृत वात अनुलोमन, जो वहां पर नहीं दिया है, लेकिन आप अतिदेश से ये फलश्रुति जो है वो वहां पर भी आ सकती है। और बुधवंशण शूल वगैरह तो ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि एक बार आपने वात का अनुलोमन कर दिया तो उस एरिया में जहां जहां शूल होगा वो भी कम करने के लिए उससे फायदा होगा। ठीक है, तो ये अर्श और अतिसार में समान आने वाले घृत जो है वो यहाँ पर दिया। और मैंने जैसे कहा उनको इतना भी एक्सटेंड नहीं करना है कि सभी क्या बोल सकते हैं उसे गुदभ्रंशों में हमने उसे यूज किया, ऐसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात। बदर के गुणों, दधि के गुणों के बारे में तो हमने कल ही देखा था, सभी को याद है, दीपनम पाचनम वृक्षम दधि वातहरम परम। तो ये दधि के बारे में। बदर का भी हमने कल देखा था कि वो हिक्का निग्रहण है, विरेक शनोपग है, अम्ल है, रुद्य है, अनुलोमन करने वाला है, तो इसके लिए बदर जो है वो। और चांगेरी के बारे में तो सभी को पता ही होता है, वो अम्ल अम्ल उष्ण है, संग्रहण करने वाली है, ग्रहणीय अर्श में सबसे अग्रय भी वाग्भट ने बोली है। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर ये अम्ल रस द्रव्य जो है वो उन्होंने इन दो सिद्ध घृतों में यूज किए हैं, जिनका अगेन गुण कर्म बहुत ज्यादा सिमिलर है अर्श में जो हमने दो घृत देखे। ओके, और इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आपको किस तरह से द्रव्य यूज करने हैं, ये अगर आप एक दो अध्यायों में देख लेते हो तो आपको फिर ग्रंथोक्त ही फॉर्मुलेशन करने हैं, ऐसे नहीं। यानी जैसे हमने पहले भी देखा होगा कि हमारे सामने जो पेशेंट आता है वो कभी भी बुक पिक्चर लेकर नहीं आता। यानी ये जो सिद्ध घृत का संयोग है, ये अभी हमारे पास जो हेतु लेकर रुग्ण आते हैं उनमें जैसे के वैसे यूज होगा ऐसे भी नहीं है। शायद ऐसे हो सकता है कि हमें ये जो चौव्याधि घृत है उसमें और ज्यादा क्षार हमने कल का द्रव्य ऐड कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि समझो हमें पता है कि पेशेंट ने वो फॉर एग्जांपल पिज्जा बर्गर ऐसे टाइप वाला कुछ बहुत ज्यादा गुरु अभिसंधि द्रव्यों का सेवन करके फिर हमारे पास अतिसार और प्रवाहिका लेकर समझो आया है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐसे लगा कि कटु रस भी चाहिए ही चाहिए, यानी सिर्फ ये शुंठी और क्षार से उसका कफ का पाचन तो होने वाला है नहीं, उसका पीछा स्त्राव कम नहीं होने वाला, क्योंकि हेतु ही पिज्जा और बर्गर जैसे बहुत ज्यादा उपलेप करने वाले स्रोतसों को अभिषंद करने वाले हैं। तो हमें लगा कि ओके चौव्याधि घृत जैसा ही जो घृत है वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, लेकिन उसमें भी हमें लगता है कि नहीं ये और ज्यादा तीक्ष्ण होना चाहिए। तो आपने चौव्याधि के साथ साथ उसमें क्षार भी ऐड कर लिया, तो उससे कुछ जैसे आप बोल सकते हैं निगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि हमें उसके पीछे रीजन क्या है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हमने अर्श और अतिसार इन दोनों में जो समान गुणात्मक और द्रव्य ये सब आए ये हमने देख लिए, तो हमें कर्म क्या करना है, एक तो कफ वातग्न कर्म करना है, वातानुलोमन कर्म करना है, संग्रहण कर्म तो ऑफकोर्स करना है, और उसके साथ साथ विबंध नाशन करना है। अब उसके लिए द्रव द्रव्य में हम अम्ल रस द्रव्य यूज करेंगे और कल्क द्रव्यों में हम कटु लवण रसात्मक ज्यादा द्रव्य यूज करेंगे। ये आपका डिफाइन हो गया। तो नॉट नेसेसरीली आपको चरक ने जो सिद्ध घृत बोले हैं वही करने हैं, ऐसे नहीं। हमारे जैसे महाकषाय और शोधन आदि गणों में भी चरक वावपट बोलते हैं कि ये सभी जो है वो मंदानाम व्यवहार है या बुधानाम बुद्धिवृत्त है। यानी अल्प बुद्धि के लिए ये जैसे है वैसे यूज कर सकते हैं, बुधानाम बुद्धिवृत्त ये है। यानी इससे हमें समझ के लेना ये है कि चरक जो है वो किस तरह से घृत सिद्धि के लिए द्रव्य चूज कर रहे हैं। तो ये एक बार हमारे दिमाग में आ गया तो आप अपने आप से भी आप ये सिद्ध घृत खुद से अन्य द्रव्यों से सिद्ध करके भी आप यूज कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली यही यूज करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझने वाली बात ज्यादा आहे। आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये घृत की अवस्था भी कहाँ पर आती है, निराम अवस्था में ही आती है, ये ध्यान रखना है। तो प्रवाहिका का स्टार्ट ही कब हुआ कि आमे परिणते अस्तु, यानी आम का परिणमन हो गया है और फिर विबंध है और प्रवाहिका है, आणि म्हणूनच इथे सिद्ध घृतांचा निर्देश येतो। ओके, अन्यथा सामावस्था अगर है तो घृत संकल्पना जो है वो यूज बिल्कुल नहीं करनी है। त्यामुळे हे सगळं जे वापरायचं है, ये दोनों भी घृत या फिर अगर आपको अर्श के भी यूज करने आप कर सकते हो, वो सभी निरामावस्था में ही यूज करने हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इवन दो घृत इज दीपन, घृत दीपन होते हुए भी उसको पचन करने के लिए कुछ ना कुछ अग्नि लगता है।
तो निरामावस्था में ही ये यूज करना है। ये जैसे हमने शुरुआत में इस श्लोक में देखा था। अब उसको और एक वो ऑप्शन देते हैं कि एक तो हमने ये देख लिया कि गुद निस्सरण और गुद शूल में अम्लसर की पान करना है, लेकिन अपि अनुवासन और अनुवासन भी देना है। ओके, तो फिर वो अनुवासन कौन सा है, तो ये आगे वाले श्लोक में यहाँ पर आता है। दशमूलों सिद्धम वा सविल्वम अनुवासनम षटिशतावा बिल्वैर्वा वचया चित्रकेन। तो ये उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, दैट इज दशमूल आणि बिल्व असा एक योग। ओके, इनसे सिद्ध किया हुआ स्नेह, षटी शतावा बिल्व, इन तीनों से सिद्ध किया हुआ एक योग, वचेनी सिद्ध केलेलं तेल ये एक योग, और लास्ट में चित्रक से सिद्ध किया हुआ स्नेह ऐसा एक योग। ओके, इनसे आप वस्तु दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं स्नेह ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर घृत देना है या फिर तैल देना है ऐसे टोटली स्पष्ट किया नहीं है। फिर चक्रपाणी यहाँ पर बोलते हैं कि अत्र अनुवासने स्नेहस्तु प्रायो दर्शनात तैलमेव अन्य क्यू घृतस्य प्रक्रांतत्वात घृतमेव आह। ओके, म्हणजे काही वेळा इथे आता घृतवरती घृतांचं चालू आहे, त्यामुळे काही वैद्यो या फिर टीकाकारों के हिसाब से ये जो है दशमूल बिल्व इनसे सिद्ध किया हुआ घृत यूज करना है अनुवासन के लिए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन चक्रपाणी का खुद का मत क्या है कि प्रायोदर्शनात तैलमेव, और तैल ही होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि हमने अगेन प्रवाहिका में हमने देखा था प्रवाहिका शमन करने के लिए तैल ही सबसे बेस्ट है। ओके, कल ही मैडम ने भी जाते जाते जैसे कहा था हमने अनुवासन जो हम यूज करते हैं पक्वाशोथ है, आगंतु दोष कफ है, तो उसके साथ साथ वात का शमन करना, इसके लिए अनुवासन ऑफकोर्स। तो ये जो है तो यथा यथा तैल स्यात् वात शांति तथा तथा प्रशांति मारुते चापी शांति याति प्रवाही। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि घृत से ज्यादा यहाँ पर उपयुक्त कौन रहेगा, तो तैल ही रहेगा। क्योंकि अगेन ये भी अग्रे अगर आप याद होगा जो यज्ञ पुरुषी में चरक ने बोला है, तो वात कफघ्न में अग्रे स्नेह जो है वो तैल है। ठीक है, हमें प्रवाहिका में भी कर्म कोण सा करना है, तो वात कफघ्न करना है। त्यामुळे खरं तर इथे घृत वापरून व्यापद होण्याचे चांसेस ज्यादा है। ओके, क्योंकि घृत जो होता है वो अभिषंद करता है, निरामावस्था में ही हमें वो यूज करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पिच्छास्त्राव है। अगर पिच्छास्त्राव है इट इज ऑलवेज बेटर यू गो फॉर तैल रादर देन घृत। त्यामुळे हे सगळे जे योग दिले, ये सभी जो ऑप्शंस दिए हैं, बेटर है कि ये सभी का सिद्ध तैल ही यूज करो ताकि वात कफघ्न कर्म हो सके, और उसके वजह से कफ का जो स्त्यान गुण है वो कम हो जाए, उसके साथ साथ वात का अनुलोमन हो जाए और उससे प्रवाहिका का शमन हो जाए। ओके, घृत का उपयोग कब हो सकता है, जब सरक्त प्रवाहिका हो तब। ओके, एंड इंटरेस्टिंगली उस अवस्था में चरक जो है वो अनुवासन बोलते ही नहीं, वो सिद्ध क्षीर की अवस्था वो बोलते हैं कि जब सरक्त प्रवाहिका हो यू गो फॉर सिद्ध क्षीर रादर देन गोइंग फॉर अनुवासन, और उससे भी कम ना हो तो पिच्छावस्था दे दो। ऐसा क्लियर कट चरक ने स्पेसिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर इवन दो अन्य आचार्यों का मत जैसे चक्रपाणी ने दिया है घृत हो सकता है, लेकिन अगर आप यौगिकत्व देखो तो इट इज ऑलवेज गो बेटर फॉर गो टू तैल रादर देन घृत। त्यामुळे इथे सिद्ध तैलच वापरावं जे जास्त यौगिक आहे। आता याच्यात सुद्धा ऑप्शंस हे जे त्यांनी विकल्प दिले वो किस हिसाब से हैं, तो वो ऑफकोर्स माइल्ड टू सीवियर के हिसाब से, यानी वात प्रधान से लेकर कफ प्रधान अवस्था तक। यानी वात प्रधान बहुत ज्यादा अवस्था है तो इट इज बेटर दशमूल प्लस बिल्व दो। उससे ज्यादा कफ थोड़ा और ज्यादा आ जाए तो शटी शतावा बिल्व दो, क्योंकि शतावा जो है वो तो वात अनुलोमन करेगी, बिल्व दोषों का निरूहण करती है, मलों को बाहर निकालती है, और उसके साथ शटी जो कफघ्न और वातघ्न है। ओके, उससे भी कम ना हो, कफ ज्यादा है, बहुत ज्यादा पिच्छा ही निकल रही है, पुरुष बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है, कफ बहुत ज्यादा पक्वाशय में आ चुका है, ऐसे हो तो वचा, और उससे भी ज्यादा हो तो चित्र। ऐसे वात से लेकर कफ के प्राधान्य तक ये क्या बोल सकते हैं उसे कार्य कारण भाव हो सकता है, क्योंकि वचा से सिद्ध तैल और चित्रक से सिद्ध तैल ये अनलेस एंड अनटिल पेशेंट के शरीर में कफ ज्यादा है तब तक हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सहन करने की भी ताकत शरीर में चाहिए, कारण ये प्रचंड उष्ण है। वचा और चित्रक ये बहुत ही अति उष्ण द्रव्य है, तो उनसे सिद्ध तैल जो है वो ऑफकोर्स अति उष्ण होगा। तो जब अनलेस एंड अनटिल पक्वाशय में बहुत ज्यादा कफ है, बहुत ज्यादा पिच्छास्त्राव है, तब तक वचा तैल या फिर चित्रक तैल जो है वो यूज नहीं करेंगे। बेटर है षटिशता हुआ बिल्व या फिर दशमूल और बिल्व, इनसे सिद्ध किया हुआ तैल ही यूज करना बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये सभी द्रव्य जो है वचा तक, चित्रक जनरली कल्क द्रव्यों में बस्तियों के नहीं आता, लेकिन वचा तक जो द्रव्य है वो सभी आस्थापन
के जो अलग अलग प्रकार हैं वात कफघ्न, उन सभी में ये एज अ कल्क के तौर पर ये आते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो वो दोषों को निर्वहन करना, दोषों को बाहर निकालने में ये हेल्प आउट करते हैं और इसीलिए इनका उपयोग यहाँ पर किया है। अगर आप अगेन देखोगे ये सभी द्रव्य आते हैं आस्थापनोपग में और अनुवासनोपग में। तो इनका नेचर ही ये रहता है की आस्थापन को हेल्प करना, दॅट इज व्हॉट दे डू। त्यामुळे आस्थापन आणि अनुवासनाला गामित्व द्यायचं आणि दोषांना बाहेर काढायचं, याच्यासाठी ही द्रव्य जी आहेत ती इथं वापरली आहेत। प्राधान्याने वात, सेकंडरीली कफ। अब उसके बाद ये धन्वंतरी नाम अधिकार जैसे आता है, ओके। स्तब्ध भ्रष्ट गुदे पूर्वम स्नेह स्वेदो प्रयोजये सुस्विन्नम तम मृदुभूतम पिचुनासम प्रबंध। तो गुद भ्रंश अगर हुआ हो तो ऑफकोर्स इसीलिए मैंने ये कहा कि सभी गुद भ्रंशों में चांगेरी गुर्त शुरू किया और वो अपने आप गुद भ्रंश ठीक हो, ऐसे नहीं होता। त्याच्यासाठी उसके पहले ये सब चीजें करनी पड़ती है कि स्तब्ध भ्रष्ट गुद, जो भ्रष्ट हुआ है और स्तब्ध गुद है, तो ऐसे इसको क्या करना चाहिए, स्नेहन स्वेदन करना चाहिए शरीर को, पूरे शरीर को स्नेहन स्वेदन करके फिर अगेन गुद के यहाँ भी स्थानिक स्नेहन स्वेदन करना है, सुस्विन्नमतम मृदुभूतम, फिर पिचुना संप्रवेश है। फिर जो पिचू है उसकी हेल्प लेकर गुद जो है वो फिर से स्थापित करना है अपने स्थान में। एंड देन चांगेरी आदि घृत वगैरह ये सभी जो घृत है उनका यूज करना है। फिर आपको याद है वो गोफना बंध वगैरह हम बांधते हैं ताकि गुद भ्रंश ना हो, स्पेसिफिकली जो सुश्रुत ने बताए हैं, तो वो भी करने हैं। उसके साथ साथ गुद पिछू भी करना है, वो सभी को बताए, मूषक तैल वगैरह वगैरह या सगळ्या गोष्टी। तर ह्या सगळ्यांचा उपयोग साक्षात गुद भ्रंशामध्ये होतो। चांगेरी आणि चौव्यादी घृत जी आहेत वो हेतु प्रत्यनीक जैसे काम करते हैं, यानी जो हमारा गुद भ्रंश है उसके पीछे रीजन क्या था, तो अति प्रवाहन विबंध पिच्चा था, तो उसको ठीक करके गुद भ्रंश ठीक करना ये उनका कर्म है। गुद भ्रंश को डायरेक्टली व्याधि प्रत्यनिक ऐसे वो काम नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको फिर वो मूषक तेल वगैरह ऐसे कर्म और स्थानिक गुद पिछू वगैरह गोफना बंध इनका ही उपचार करना पड़ेगा अगर आपको ये फिर से उत्पन्न नहीं करना है। और स्थानिक गुद मर्म जो है और वहां पर जो रक्त मांस मेद है उनको अगर बल देना है तो। अब ये जो है मैंने अभी जैसे कहा था सरक्त प्रवाहिका की ये अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली चिकित्सा जो है वो कौन सा कल्प यूज करने के लिए उन्होंने बोला है, तो वो कल्पना कौन सी यूज करनी है, तो वो सिद्ध क्षीर वाली करनी। तो विबद्ध वात वर्चास्तु बहुशूल प्रवाहिका सरक्त पिच्छ तृष्णार्था क्षीर सौभित्य मत। म्हणजेच काय, विबद्ध वात और वर्च हो, मैंने पुरुष और वात में विबद्ध है, बहुशूल प्रवाहिका, बहुत ज्यादा शूल है और बहुत ज्यादा प्रवाहन भी है। उसके साथ साथ और दो लक्षण ऐड हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ ये दो लक्षण तो हमने पहले ही देखे और जिनकी चिकित्सा भी हमने देखी आहार में, पुरुष अक्षय में और सिद्ध गुरु में। लेकिन इसमें और एक ऐड क्या हो गया, दिस वन, ये जो लक्षण है वो उसमें ऐड हो गया। उसमें रक्त भी आने लगा, पिच्छा पहले से थी और उसमें तृष्णार्थ भी आने लगा, ओके। यानी बहुत ज्यादा रक्त प्रवर्तन और बहुत ज्यादा तृष्णा, ये लक्षण जो है वो अब इसमें ऐड हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो क्षीर सौभित्य, यानी सिर्फ क्षीर सेवन नहीं करना है, क्षीर का सौभित्य करना है। अब सौभित्य का मतलब ये है कि पेट भरकर सिर्फ दूध ही पीना है, म्हणजे जितना हो सके आहार का भाग जो है वो दूध का ही होना है। म्हणून इथे क्षीर सौभित्य, सौभित्य का अर्थ होता है जैसे चक्रपाणी ने दिया है, दैट इज तृप्ति, यानी जब तक आपका पेट ना भरे, तृप्ति ना हो, तब तक सिर्फ दूध ही पीना, ठीक है। सो ये सामान्य लक्षण निरामावस्था के पहले से थे, विबंध होना, शूल होना, पिच्छा होना। उसमें दो लक्षण ऐड हो गए, दैट इज रक्त एंड तृष्णा, और उसमें चिकित्सा उन्होंने बोल दी, दैट इज क्षीर सौभित्य। मग आता ते कसलं कौन से प्रकार का क्षीर लेना है, तो वो आगे आता है। यमकस्य उपरि क्षीरम धारोष्णम वा पिबेन नरः श्रुतम एरंड मूलेन बाल बिल्वेन वापयम् एवं क्षीर प्रयोगेन रक्तम पिच्छा च शाम्यति शूलम प्रवाहिकाम चैव विबंधश्च उपशाम्यति। तो कौन कौन सा है, धारोष्ण क्षीर, एक तो उन्होंने पहले बोला है धारोष्ण दुग्ध प्यावो, लेकिन वो कैसे, यमकस्य उपरि, यानी पहले यमक स्नेह का सेवन करना है। यहाँ पर ऑफकोर्स हम कौन सा यमक स्नेह लेंगे, बेटर है घृता आणि तैल। मसान मज्जा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा गुरु होंगे, उतना भी अग्नि अच्छा नहीं होगा कि मौसा मज्जा डाइजेस्ट कर पाए। तो यमक सेवन करके घृत तैल पान करके उसके ऊपर से धारोष्ण दुग्ध पान करना है। या फिर आगे वाले ऑप्शंस बहुत इजी है प्रॅक्टिकली, हे द्यायला अतिशय उपयुक्त आणि छान रिझल्ट देणारे, एक तो एरंड मूल सिद्ध क्षीर करो या फिर बिल्व सिद्ध क्षीर करो। म्हणजे हे दोन्ही पण द्रव्य जे आहेत खूप इझी मिळणारे आहेत, हमारे क्लिनिक में उपलब्ध होती हैं।
उनसे सिद्ध क्षीरपान करो। इतना भी करोगे तो भी ये सरक्त प्रवाहिका जो है वो कम हो सकती है। तो एवं क्षीर प्रयोगेन यानी, लेकिन यहाँ पर भी वो बोल रहे की क्षीर प्रयोगेन म्हणजे 1 दिवस पिलं 2 दिवस पिलं अशाने ते अपेक्षित नहीं, क्षीर का प्रयोग करना है, सातत्य से उपयोग करना है। उससे फिर क्या होगा, रक्त और पिच्छा जो है इनका शमन होगा। शूलम प्रवाहिका विबंध से उपशाम, शूलम प्रवाहिका विबंध इन सबका शमन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि अगर उसमें सरक्त नहीं है, उसमें तृष्णा नहीं है, तो हमें यह भी ध्यान देना है कि वहां पर क्षीर की अवस्था फिर वो नाही। क्षीराची अवस्था कधी आहे, ज्यावेळी त्याच्यामध्ये रक्त आणि तृष्णा हे शरीरामध्ये औष्ण्य वाढवणारी लक्षणं ज्यावेळी उत्पन्न व्हायला लागतील त्याच वेळी दुधाकडे जायचंय। अन्यथा हमारा पहले वाला ये जो वात कफघ्न अवस्था थी उसकी ही चिकित्सा करनी है, क्योंकि ऐसे अवस्था में यानी समझो किसी पेशेंट में वात कफ प्रधान अवस्था है, रक्त तृष्णा नहीं है, सिर्फ इच्छा विबंध बहुशूल है, ऐसे अवस्था में अगर आप क्षीर प्रयोग करोगे तो पिच्छा की वृद्धि होगी। त्यामुळे हे स्पेसिफिकली समजून घ्यायचंय की सरसकट सगळ्यांना फक्त पिच्छा यायला लागला म्हणजे सिद्धक्षीर वापरायचं नाही, त्याने पिच्छा वाढू शकते। वहां पर जो यूज करना है वो वही अम्ल सर्पी है, पुरुष क्षय की अवस्था है, वात कफघ्न चिकित्सा है, वही यूज करनी है। और जब उसमें रक्त और तृष्णा आ जाते हैं तब सिद्ध क्षीर की अवस्था होती है। तो ऑफकोर्स ये बोलने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि क्षीर जो है वो अनुलोमन भी करता है, तो वो दोषों को जो विबंध है उसको भी छुड़ाता है, उसके साथ साथ रक्त का प्रसादन भी करेगा, तृष्णा भी कम करेगा, बल भी देगा। और बिल्व और एरंडमूल यूज करोगे तो वात का अनुलोमन करना, पुरुष का अनुलोमन करना ये भी उसके साथ होगा। त्यामुळे ही जी आहे ही सिद्ध क्षीराची अवस्था इन प्रवाहिका इन वातज अतिसार अगर वो स्वरक्त हो जाए तो। ओके, ऐसे स्पेसिफिक अवस्था में ही उन्होंने बोला। मी म्हटलं तसं एरंडमूल आणि बिल्व इनसे सिद्ध क्षीर देना ये बहुत इजी चीज है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह असले सगळे जे प्रकार असतात त्याच्यामध्ये एक बाकी चिकित्सा के साथ साथ आप ये बिल्व और एरंडमूल सिद्ध क्षीर दिस कैन बी एडेड एज अ पार्ट ऑफ चिकित्सा। ओके, आता पुन्हा असं है कि हर एक पेशेंट शायद हमारी बात नहीं सुनेगा, तृप्ति तक क्षीर सेवन नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट हम उसे बोल सकते हैं कि फॉर द ब्रेकफास्ट एंड फॉर द इव्हनिंग चहा वगैरे घेण्यापेक्षा ये सिद्ध क्षीर लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। त्यामुळे तृप्तीपर्यंत जरी क्षीरसेवन समझो नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट एज अ पथ्य हम उसे एटलीस्ट 2 टाइम जो है वो सिद्ध क्षीर करने के लिए बोल सकते हैं। हे जे आता क्रॉन्स डिसीज आणि अल्सरेटिव्ह कोलाइटिस वगैरे जे पेशंट्स येतात, फक्त ह्याच्यामध्ये एकच काळजी घ्यायला लागते, अवस्था निरामय असायला हवी। कारण अभी भी हम जो चिकित्सा देख रहे हैं वो सभी निराम अवस्था की ही देख रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज निराम अवस्था, डोंट गो फॉर क्षीर एंड घृत। निराम अवस्था के बाद ही क्षीर एंड घृत इन कल्पनाओं का उपयोग किया जा सकता है, नॉट अनटिल दैट। ठीक है, तो ये हो गया क्षीर की अवस्था। अब यहाँ तक 49 नंबर का जो श्लोक है वहां तक वातज अतिसार, सामान्य सभी अतिसारों के सामान्य लंघन पाचन और शोधन ये हो गया। फिर वात कफघ्न हमने शालिपर्णी कृष्णपर्णी वाला ये जो योग था या फिर आहार में यूज करने वाला गण था वो भी देखा। फिर उसके बाद विराम अवस्था में प्रवाहिका, उसकी चिकित्सा, वात कफघ्न चिकित्सा, उसमें समझो रक्त का भी अनुबंध आ जाए तो उसकी भी चिकित्सा यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से आगे जो होगा वो वातज अतिसार खत्म, और 50 से आगे जो है वो पित्तज अतिसार की जो चिकित्सा है वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो पहले ये थोड़ा पढ़कर फिर हम शायद रुक जाएंगे। पित्तातिसारम पुनर्निदान उपशयाकृति भी आमान्वयम उपलब्ध यथाबलम लंघन पाचनाभ्याम उपचय। तो हे तर स्पष्टच आहे, म्हणजे याच्यात काही सांगायची गरजच नाही। त्यामुळे तो काय म्हणतोय, पुन्हा याने फिर से आगे निदान उपशय आकृति भी, निदान उपशय आणि आकृति यानी लक्षण, इनको परीक्षण करके आमान्वयम उपलब्ध। अगर पित्तातिसार में आम का अन्वय है, आम का अनुबंध है, साम पित्तातिसार है, तो यथाबलम लंघन पाचनाभ्याम उपचय। यथाबल पुन्हा आपण पाहिलं होतं मागच्या वेळी 7वेच्या वेळी सुद्धा कि रुग्ण का बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बल ही जो होता है बल भी अलम निग्रहाय दोषण, बल ही दोषों का निग्रहण करने में अग्रय होता है। इसलिए लंघन और पाचन करना है, लेकिन वो कैसे करना है, यथाबल ही करना है। क्योंकि प्राण अविरोधिना चैनम, प्राण को विरोध ना हो इतने तक ही उसको उपवास करवाना है। आता इथे स्पेसिफिकली पुन्हा पित्तातिसारामध्ये यथाबल असा शब्द यासाठी वापरला जातो, कारण पित्तातिसार ही कंडिशन अशी आहे ज्याच्यामध्ये निरामावस्था अगर आ जाए और वो पित्त, क्योंकि अगर आपको याद है हम सभी ने वो बागभट में साम दोष और निराम दोषों के पाठभेद में वो श्लोक जो किए होते हैं, सभी को पता है। निराम पित्त जो होता है वो अति उष्ण तीक्ष्ण होता है,
त्यामुळे प्रॉब्लम काय होतो, पित्ताची साठ अगर निराम होकर फिर उसमें भी अगर आप लंघन कंटिन्यू करते रहे तो बलहानी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. जितके कफातिसारामध्ये होत नाही. म्हणजे कफज अतिसार अगर हो तो उसमें समझो थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए लंघन सामों से लेकर निराम तक फिर भी उससे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि उसमें कफ है. ओके. यहाँ पर पित्त निराम हो चुका है जो उष्ण तीक्ष्ण है और फिर भी आप लंघन कंटिन्यू कर रहे हो तो वो उष्णता तीक्ष्णता बढ़ते जाती है, द्रवत्व कम होते जाता है और बिकॉज ऑफ दैट उष्ण तीक्ष्ण को धातुक्षय बहुत ज्यादा होते हैं. म्हणून इथे विशेषत्वाने ते यथाबलम हा शब्द काळजीपूर्वक पुन्हा पुन्हा सांगतात की बलहानी होणार नाही इतकं घ्या, इतकी ह्याची काळजी घ्या क्योंकि पित्ताचे साठ निराम होने के बाद ज्यादा तकलीफ दे सकता है. सो दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. ये तो हम सबने कॉमन ही होगी. फिर कृष्यत असतो. फिर अगर कृष्णा हो तो मुस्त परपटक उशीर सारीवा चंदन किराट तिक्त उदिच्य वारिधी उपचार. आता सगळ्यांना कळलं असेल ही सगळी द्रव्य मोस्ट ऑफ एखाद दुसरं जर सोडलं दॅट इज षडंग. त्यामुळे अष्टांग संग्रह अगर आप देखोगे अतिसार चिकित्सा तो उसने पित्ता के सार में यही डायरेक्टली बोल दिया है कि षडंगोदक की पान करो. लेकिन इंटरेस्टिंगली ये है कि यहाँ पर शुंठी जो है वो यहाँ पर नहीं आती. ठीक है. सो अगर आपको याद है तो अगेन रक्त पित्त की चिकित्सा में निशुंठी षडंगोदक ऐसे उपयोग करने के लिए बोला है. यानी षडंगोदक में जो शुंठी है उसको निकाल करके जो 5 रह जाते हैं उनका उपयोग करो ऐसे रक्त पित्त चिकित्सा में आता है. सेम यू हॅव टू फॉलो इन पित्ताची. म्हणजे सुंठ काढून टाका, बाकीचे जे 5 कंटेंट आहेत ते सगळेच्या सगळे वापरा. आता त्याच्यामध्ये अजून थोडे सारीवा किराट पित्त हे ऍड झाले पण नुसतं षडंगोदक शुंठीरहित वापरलं तरी पित्ताची सारामध्ये उपयोग होऊ शकतो. ऐसे वो बेसिकली उसका रीजनिंग है. लंघितस्य आहार काले बलातिबला सूर्पपर्णी शालिपर्णी कृष्णपर्णी बृहतिकंटकारिका शतावरी स्वदंशा निर्युह संयुक्तेन यथा साम्यम यवागुमंडादीना तर्पणादीना वा क्रमेण उपचार. आता अगेन ये भी आप द्रवद्रव्य देखोगे तो ये जैसे लघु पंचमूल थे वही हैं और बीच बीच में थोड़ा शतावरी वगैरह भी आ जाता है जो कंटक पंचमूल में वगैरह भी आते हैं. तो लघु पंचमूल सिद्ध ही आहार देना है. फिर से जो वात पित्त शमन है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था सुश्रुत ने लघु पंचमूल जो है वो प्राधान्यतः से वात पित्त शमन करने वाला होता है. म्हणून त्याचा वापर सुद्धा इथे पित्ताची सार में चरक ने बोला है और यथासाथ में हमने ये इसके बारे में ऑलरेडी देखा है. और यहाँ पर अगेन देखो वही 2 क्रम दिए हैं. एक साइड में यवागु और दूसरे साइड में तर्पण. ओके. तो ऑफकोर्स इसमें अगेन सेम जो रूल वहां पर देखा था वैसे ही है. कफानुबंध है या फिर वातानुबंध है उसके हिसाब से यवागु क्रम देना है या फिर तर्पण क्रम देना है. ओके. यानी जैसे तर्पणम ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम पेयाम पूर्वम अधोगरे ये हमने जैसे देखा था. ओके. तो कफानुबंध हो तो तर्पणादि क्रम दो और वातानुबंध हो तो यवागु. ओके. और ये उन्होंने क्रम देकर बोला है की पित्ताबरोबर जो दोष असेल त्याच्यानुसार क्रम आणि आहार घ्या असं त्याने सांगितलं. आणि पुढचं जे आहे ते पुन्हा फार अवघड नाहीये. मुद्ग मसूर हरेणू वकुष्ठक आडती युषैहि वा लाव कपिंजल शश हरिण एण कालपुच्छक पुच्छक पुच्छकर सैरीश अम्लही अनम्लही वा क्रमशो अग्निम संदुक्षे. अब यहाँ पर उन्होंने दोनों भी भाग दिए हैं. ये भी सात्म्य से ही देना है ये हमें समझ लेना है क्योंकि एक मुद्ग से लेकर आड़त की तक जो यूष है वो अगेन वेजिटेरियन पार्ट एंड लाव से लेकर शैरीश तक जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो दोनों है. तो ये जिसको जो साथ में है उसके हिसाब से आम्लही अनम्लही वा. आता आम्लही अनम्लही हे पुन्हा पित्ताची सारामध्ये स्पेसिफिकली सांगावं लागतं. वातज में वो बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आम्ल रस जो है वो वातज नहीं है, वात शमन करने वाला ही है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अतिसार है. अग्निदीपन करने के लिए वात का अनुलोमन करने के लिए पुरुष का अनुलोमन करने के लिए आम्ल फायदा करेगा क्या? बिल्कुल करेगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है पेशेंट को क्या हुआ है पित्तज अतिसार हुआ. तो इसमें पित्तज अतिसार है तो अम्ल देना है या नहीं देना है इसको ध्यान रखकर आपको आगे जाना है. इसीलिए यहाँ पर वो स्पेसिफिकली आम्ल ही अनम्ल ही बात देखते हैं. यानी पित्त बहुत ज्यादा विदग्ध है. सभी को पता है साम पित्त जो होता है वो अम्ल रसात्मक होता है. तो समझो साम पित्त है तो आप अम्ल रस यूज नहीं करोगे. निराम पित्त है अब उसको वात का अनुबंध आ चुका है देन यू कैन गो विथ ईषद आम्ल. और वो भी ईषद आम्ल किससे होगा? वृक्षाम्ल, दाड़िम एंड आम्ल. इन द्रव्यों से आप अम्ल करोगे. दधी से तो बिल्कुल नहीं करोगे इन पित्ताची सार.
क्योंकि वो आप वात में कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने आम्लही अनम्लही व ऐसे दोनों ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि एक जगह से अतिसार को रुचि वगैरह उत्पन्न करने के लिए आम्ल भी जरूरी है, लेकिन पित्तातिसार है तो उसके लिए पित्त वृद्धि कर सकता है, इसलिए आनम्ल भी जरूरी है। म्हणून साम आहे का निराम आहे, इसके हिसाब से हमें ये जो आहार है वो अम्ल करके देना है या नहीं करना है, ये उन्होंने वो स्पेसिफिकली ये शब्द यूज किया है, अम्लही अनम्लही। त्यामुळे इट हॅज टू बी डिसाइडेड बाय वैद्य की आम्ल वापरायचंय की नाही वापरायचं, आणि वापरलं तरी तीन जी पथ्याची आपण वापरतो आम्लरस, जो पित्तकर नाही होते, जाडिम आम्लक आणि वृक्षाम्ल, यांचा वापर करू शकतो। क्रमशः अग्नि संमुक्षय, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसकी मात्रा और द्रव्य जो है वो यूज करके क्रमशः उस अग्नि का संरक्षण करना है। और लास्ट में अनुबंधेतु अस्य दीपनीय पाचनीय उपशमनीय संग्रहणीयान योगान संप्रयोज्य इति। आता अनुबंधेतु अस्य, अब अनुबंधेतु अस्य का मतलब ये होता है कि ऊपर से लंघन पाचन से लेकर ये जो कालकुच्छ शैरीश तक दिया है, उससे भी ये पित्तातिसार ठीक नहीं हुआ, उसका अनुबंध कंटिन्यू रहा, यानी वो अतिसार चलते ही रहा, तो उन्होंने चार कर्म करने के लिए बोला, दीपन, पाचन, शमन, संग्रह। That's it. हे करणारे योगान संप्रयोजन, असे करणारे औषधी योग आप यूज करो तो वो पित्तातिसार कम हो जाएगा। ऐसे उन्होंने सामातिसार की चिकित्सा जो है इस 50वें सूत्र में सामान्यतः यहाँ पर दी है। ठीक है, ते पुढे का, हाँ, हे पुढचं आहे। हाँ, ही जी अवस्था है ती पित्तातिसार की चिकित्सा जो सामावस्था है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, साम में यथाबल लंघन और पाचन करना है। लंघन पाचन करने के बाद सिद्ध जल देना है, वो भी कैसे देना है, निःशुद्धि षडंबोधक, उसके साथ किरात, तिक्त और सारिवा। तो ये तिक्त रसात्मक भी है और शीत वीर्यात्मक भी है। तो ये तिक्त रस जो है वो पाचन करेगा साम पित्त का, और बिकॉज इट इज शीत तो वो पित्त को बढ़ने भी नहीं देगा, त्यामुळे तिक्त शीत असं ते कॉम्बिनेशन आहे। म्हणून याच्यात इवन दो अष्टांग संग्रह आणि शुंठी ऍड केली आहे, पण चरका आणि शुंठी ऍड केली नाही, बिकॉज दॅट इज उष्णवीर्य। त्यामुळे उष्णवीर्याचं सोडून जे जे तिक्त रस और शीतवीर्यात्मक है वो सभी आप साम पित्त के पचन के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब ये नीचे जो मैंने दिया है वो सुश्रुत ने यूज किया है कि साम पित्त का पचन करने के लिए 3 प्रकार के द्रव्य आप यूज करो, ऐसे सुश्रुत बोलते हैं, दैट इज मृदु, दीपन आणि तिक्त। आता मृदु का मतलब यहाँ पर है तीक्ष्ण ना हो। ओके, अब तीक्ष्ण क्यों ना हो, क्योंकि पित्त है, तो तीक्ष्ण गुण जिसमें नहीं है, ऐसे मृदु स्वभाव के द्रव्य जो दीपन करते हैं और जो तिक्त रसात्मक है, ऐसे द्रव्यों का आप उपयोग पाचन करने के लिए यूज करो। आता इंटरेस्टिंग, हम लास्ट टाइम भी हम ये देख रहे थे दीपन और पाचन में जो डिफरेंस है वो, लेकिन सुश्रुत ने तो बोला है कि दीपन द्रव्यों से पाचन करो, ऐसे इंटरेस्टिंगली उन्होंने बोला है। तो जिनमें दीपन और पाचन ये दोनों कर्म एक साथ दिखेंगे, ऐसे द्रव्यों में जो मृदु शक्य तो वीर्य वाले हो, तीक्ष्ण वाले ना हो, ऐसे द्रव्यों का उपयोग आप सामावस्था में कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेज विल बी लंघन के पश्चात क्या करना है, अब आहार काल है, भोजन करने का टाइम है, भूख लगी है, तो यथा साथ में 2 क्रम यूज करो, वात का अनुबंध हो, पित्त का कफ का अनुबंध हो, उसको हिसाब से यवागु क्रम या फिर तर्पण करो। इसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला है, मुदगादी या फिर लावादी, मुदग, माश, मसूर, आडकी हे सगळे जे आहेत ते, किंवा लावादी ह्याचं क्रमेण अग्निसंरक्षण करो। और उससे भी ठीक ना हो तो लास्टली ही इज गिविंग एन ऑप्शन की दीपन, पाचन, शमन, संग्रहण हे वापरा। म्हणून इफ यू सी ही हॅज गिवन द इम्पॉर्टन्स टू द मेडिसिन्स ॲट द लास्ट, म्हणजे औषधांचा उपयोग त्याने सुरुवातीपासून नाही सांगितलेला। शुरुआत से उपयोग उन्होंने क्या बोला है, अन्नपान से ही ठीक करने का प्रयत्न किया है, और अन्नपान से अगर ठीक ना हो, अनुबंध रहे, तो ही दीपन, पाचन, शमन और संग्रहण ये सभी जो है वो उपयोग जो है वो उन्होंने बोला है एट द एंड, अगर उससे ठीक ना हो तो। आता इसमें भी अगेन मुदग, माश नहीं है, सॉरी, मुदग, आड़की, मुकुष्टक ये सभी जो है ना, ये कफ पित्त घ्न है। ओके, त्यामुळे ये मुदगादी जो योग है वो सब क्या करते हैं, वो वृक्ष गुण से कफ और पित्त का द्रव शोषण करते हैं और अग्नि दीपन करते हैं। दैट्स वाई ये जो टिपिकली ये सभी आहार द्रव्य आते हैं, मुदग, मसूर, हरेणू, मकुष्टक, आडकी, हे सगळे कफ, पित्त घ्न आणि वृक्ष आहे। आणि कल्पना आपण काय वापरली, यूष। यूष अगेन इज कल्पना विच इज यूज ॲज अ कफघ्न उपक्रम। ओके, सो हे द्रवगुण कमी करायचा आहे, कारण इथे प्रायः अगर आपको याद है तो पित्तातिसार में अग्निमांद्य का कारण क्या है, तो वो द्रवत्व है। ठीक है,
सबसे पहले हमने जो वातज, पित्तज और कफज के अतिसार के संप्राप्ति अलग अलग देखी थी। तो वहां पर द्रवत्व के वजह से अग्नि उपहनन है, इसीलिए उन्होंने ये मुद्गादि द्रव्यों का यूज किया है जो वृक्ष है और कफ पित्तग्न है। इसलिए वो क्या करेंगे, द्रवत्व का शोषण करेंगे और अग्निदीपन करेंगे, ठीक आहे. म्हणून त्यांनी मुद्गादी ह्या स्पेसिफिक यांचाच मुद्गपासून आडकी इन द्रव्यों का ही यूज किया है, बाकी चीजों का नहीं. ठीक आहे. मला वाटतं इथे आता साम अतिसाराची चिकित्सा झाली, आपण इथे थांबूया. निरामाची पुढे कंटिन्यू करूया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत ही डिटेल में हमें आज गुदभ्रंश के बारे में पता चला है कि चांगेरी घृत स्पेशली, क्योंकि बहुत बार हम गुदभ्रंश के रुग्ण आते हैं तो डायरेक्टली चांगेरी घृत का ही प्रयोग किया जाता है बहुत सारे वैद्यों से. तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आज हमें समझ में आया है कि चांगेरी घृत कब जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए हमारे क्लिनिक्स में. किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो. यस, ओके. सर बदर वगैरेचा उपयोग जो आहे तो व्यवहारामध्ये होतो का, म्हणजे असं केला जातं का? कशामध्ये मॅडम पुन्हा एकदा बोलतो. बदर 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 गोल असं म्हणजे हा, त्याचा कशामध्ये युजल आपण व्यवहारामध्ये असं होत म्हणजे वापरतात का? नाही, बदर आता चूर्ण मी नाही वापरत. आता होतं कसं की खूप वेळा यवकोल कुलस्थाच्या ह्याच्यामध्ये ना जिथे जिथे ती तैल आणि वातकन जो द्रव्य और तेल होते ना उसमें वो आता ही है. तो वैसे इनडायरेक्टली यूज करता हूँ. मैंने बदर डायरेक्टली चूर्ण कभी तक यूज नाही किया डायरेक्ट प्रॅक्टिस मध्ये. जे आता आपल्याला जी घृत वगैरे मिळतात ना त्याच्यामध्ये ते असतं, मी तसं वापरलं. म्हणजे चांगेरी घृत वापरलं किंवा वातघन तैल तुम्ही पाहिले असतील, यवकोल कुलस्थ असं एकत्र येतं सगळीकडे जवळपास, तर तसंच वापरलेलं आहे. डायरेक्ट मी बदर चूर्ण आतापर्यंत मी नाही वापरलेलं पर्सनली. मी एक सांगू इच्छिते इथे की हो. बदर चूर्ण मैंने इसका प्रयोग किया है, लेकिन चूर्ण अभ्यंतर पान के लिए नहीं किया है. बस्ती में जिसका प्रयोग किया है, बदर आदि बस्ती पुराण पुरीश में आता है. और वैद्य धोपेश्वरकर मैडम ने मुझे बताया था, तो तभी मैंने इसका प्रयोग किया था पुराण पुरीश में. मैं कल्कद्रव्य म्हणून वापरलं होतं. कल्कद्रव्य के स्वरूप में प्रयोग किया था, लेकिन बदर का स्पेसिफिकली किया था. यस, शायद कुछ प्रश्न नहीं है यहाँ पर, तो हम रुक सकते मॅडम हैं. फक्त एक ऍड करू इच्छिते की तुम्ही ते सर गाजर म्हणत होतात ना सर, तर ते आहे सर, उष्ण आहे सर. आपण जर खूप लॉंग टर्म असं राहिलं ना सर खाण्यामध्ये तर त्याची उष्णता आपल्याला जाणवते. म्हणजे पण झालं असं होतं की आम्ही गृंजनकाच्या बाबतीत भरपूर चर्चाही केली होती. म्हणजे गुरुकुलाला पण सिनियर वैद्य वगैरे आले होते ना, त्यावेळी पण हे बोलणं झालं होतं की हे गृंजनक म्हणजे आपण ज्या अर्थाने गाजर घेतो तर ते गाजर नाहीये, तो लाल मुळा घ्यावा असं ते त्यावेळी डिस्कशन झालं होतं. म्हणजे आपण त्याला गाजर म्हणतो पण त्याचा तसा उपयोग नाही होत जसा अपेक्षित आहे. ओके. शायद यहाँ पर एक प्रश्न है सर कुछ. मैडम आरती मैडम, आप डायरेक्टली पूछो. हाँ जी, नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच. सर ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि सौंठ जो होता है वो उष्ण की वजह से नहीं प्रयोग करे, तो इसके लिए फिर हम प्रैक्टिकली क्या ऑप्शन रखें अगर जैसे सौंठ नहीं देना चाहते सामपित में? इसीलिए तो शुंठी निकाल कर बाकी सभी आप पंचोदक बोल दो उसको, फिर वो आप यूज कर सकते हो. वही तो बोल रहा हूँ. म्हणजे फक्त हे पण पुन्हा कधी माहितीये का, जब औष्ण बहुत ही ज्यादा है. अगर औष्ण बहुत ज्यादा नहीं है तो षडंगोतक जैसे के तैसे आप यूज कर ही सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट. यहाँ पर क्या हुआ है कि पित्त का अनुबंध जब बहुत ज्यादा आ जाता है ना अतिसार में, कि शुंठी की भी उष्णता अगर पेशेंट सहन नहीं कर पा रहा है, यू बेटर गो फॉर ओमिटिंग द शुंठी रादर दॅन इन्क्लूडिंग. म्हणून रक्तपित्तामध्ये पण शरद शुंठ काढून टाकतात षडंगोतकामधून. त्याच्यात फक्त पास होत, कारण ब्लीडिंग होना इतना पित्त बढ़ा है. सो इवन दो कि हमें पता है कि शुंठी मधुर विपाकी है, पाचन करेगी, लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत भी उष्ण वीर्य है वो बिकॉज देयर इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, तो उतना भी वो सहन नहीं होगा. सो बेटर यू ओमिट दैट. म्हणून राहिलेले पाचही जे कंटेंट आहे ते उत्तम पाचन करतात. आपण मागच्या वेळी लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि तिक्त और शीत द्रव्य ये इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर वीर्य वो पाचन कर पाते. त्यांचं तो होतं. म्हणून मुस्ता, उशीर, किराट, तिक्त, सारिवा, चंदन हे सगळे उत्तम पाचन करू शकतात. असं आहे. त्यामुळे उष्ण पाहिजेच असे खरं तर गरज नाहीये, ही अपेक्षाच नाहीये इथे. म्हणून त्यांनी शुंठ गाळली चरकाने खरं तर. असं आहे. थैंक यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हाँ, यस.
मैडम तुम्ही जे आपने जो पुराणमल बोला ना तो उसकी प्लीज अवस्था बताएंगे मतलब पुराणमल में कितनी बहुत मलबद्धता है इससे एक्चुअली कितने गर्भिणी दिन में आया है वो 8वें महीने में, गर्भिणी की अवस्था में, हाँ गर्भिणी अवस्था में है वो. मग अवस्था म्हणजे मॅडमनी जे सांगितलं ते नॉर्मल गर्भिणीलाच देण्याची ती अवस्था आहे खरं तर. हाँ म्हणजे सगळ्यात सभी गर्भिणियों को वो देना एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि 8व्या महिन्यामध्ये. हाँ यस. तो वो मैडम ने जो कहा वो पाठ जो चरक में है वो धोपेश्वरकर मैडम यूज करती हैं. सुश्रुतातलं सुश्रुतातलं. हाँ सुश्रुतमध्ये हाँ सुश्रुतमध्ये. मॅडम तो एखादाच दिला जातो का मग असं की नाही आपला नाही, लेख निरुह दिला जातो. हा निरो पण म्हणजे तो एखादा नाही, म्हणजे योग बस्तीसारखा पण देता येतो. ओके थँक्यू. सर कल हमने गुड़शुंठी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हाँ, एक हाँ. छोटा सा मैं पूछना चाहती थी कि हो, गुड़शुंठी यानी कैसे कि अर्श में जैसे भिन्नामवर्ज ऐसा एक हो, ऐसी हो. अवस्था है, तो भिन्नवर्ज और आमवर्ज ऐसे अगर हम ये दो अवस्थाएं रखते हैं सामने सपोज, तो उसमें गुड़ और नागर हाँ. भिन्न में और आम में गुड़ और आर्द्रक ऐसे हम कह सकते हैं. हा असं पण म्हणू शकतो मॅडम, नक्कीच म्हणू शकतो. करता येईल तसं. मी वापरलं होतं ते मी पीसीओडीच्या एका पेशंटला वापरून पाहिलं होतं कारण ते वो था टिपिकली उसके शरीर पर भी शोथ वगैरह ऐसे लक्षण थे और स्थौल्य वगैरह ऐसी सभी लक्षण थे, तो मैंने घर से ही उनको वो वर्धमान गुड़ नागर योग लेने के लिए बोला था. अच्छा. असं मग त्याने माझा एम तोच होता की हे सगळं जे दोष साठलेत ना कारण ते तसंच दिसतं सगळं, तर ते पाचन चांगलं होऊन ते बाहेर निघालेत. आणि पीसीओडी मध्ये तसंही खूप वेळा मलावष्टंभ वगैरे अशी लक्षणं प्राय दिसतातच खूप वेळा असं ते ऑब्झर्व होतं. म्हणून मग मी तसं तिथे ते वापरून पाहिलं होतं आणि त्यांना घरीच ते वर्धमान मात्रेत घेत राहा असं मी सांगितलं होतं त्यांना. ओके ओके ठीक. त्यामुळे तुम्ही म्हणताय तसं नक्कीच करू शकतो. म्हणजे मी वापरलं होतं तसं म्हणजे माझ्या डोक्यात ते दोषांची अवस्था जास्त बसते रादर दॅन भिन्न वर्चस आणि आम वर्चस. ओके. म्हणजे शाखांमध्ये ज्यावेळी हे सगळं उपचित आणि प्रचंड स्रोतरोधासारखं होतं आणि त्यांना आपल्याला बाहेर काढायचं म्हणजे शोथासारखी जी संप्राप्ती घडते ना तिथे क्लेद आणि हे खूप साठलेत अभिषंद खूप झालाय आणि मग त्यांना बाहेर काढायचं अशी ती माझ्या डोक्यात जास्त बसते म्हणजे भिन्न वर्चस आणि आम वर्चस पेक्षा. म्हणून मग मी ते शोथाचा रेफरन्स सांगितला कारण मी ते प्रॅक्टिकली तसं वापरलं जास्त. ओके. असं नहीं क्योंकि ये शब्द आता है भिन्नाम वर्च, राइट राइट. इसलिए मुझे लगा कि अगर हम ये सेपरेट करते कि भिन्न कर वर्च सकते. और आम वर्च, हो तो नागर और आर्द्रक ऐसी आर्द्रक. अवस्था शायद Right. हो सकती है. हो सकते हो सकते हो म्हणजे आपण वापरून नक्कीच पाहू शकतो म्हणजे हे आता वापरल्यावर जास्त कळेल. Yes. एकदा आपण वापरून पाहायला हवं. Yes. येस मॅडम. ओके. बहुत बहुत धन्यवाद सर फिर से एक बार. तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.